Hello student, today we are going to start a new chapter of SY BAS, that is limited liability partnership. Limited liability partnership. Limited liability partnership. Hey, what do you mean by limited liability partnership? पहले तो do you know the meaning of limited and unlimited? 12th standard में you have studied a concept. In the case of proprietorship and partnership, the liabilities of the proprietor and partners are unlimited in nature. अनलिमिटेड मतलब क्या, अगर बिजनेस को कुछ लॉस हुआ तो सारा का सारा जो बिजनेस के एसेट है वो तो जाएंगे ही जाएंगे. अगर इफ द बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर या पार्टनर इफ दे हैव गॉट अ लास्ट नया पैसा आल्सो इन देयर पॉकेट, तो दे हैव टू पे दैट मनी टू पे ड्यू क्लियर द ड्यूज ऑफ द पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप. दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट अनलिमिटेड लाइबिलिटी. Again, in the case of joint stock company क्या होता है? The liabilities of the shareholders are limited to the extent of the face value of shares held by them. तो इससे एडवांटेज क्या होता है कि इंसान धंधा बिजनेस खुल के कर सकता है, डर के नहीं करता. डर जितना डर के करेंगे उतना क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा नहीं. बराबर है. ओके. और बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप लोगों की इतनी एबिलिटी नहीं होती ना रिस्क लेने की, कि मालूम है क्या, अगर ज्यादा रिस्क लेंगे तो क्या अगर नुकसान हुआ तो बिजनेस के एसेट तो जाएंगे ही जाएंगे और पर्सनल एसेट भी चले जाएंगे. बराबर है. इसीलिए ये बाहर की कंट्री से कॉन्सेप्ट आया कि वहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप शुरू हो गई. तो इंडिया ने भी क्या किया कि फाइन दे आर डूइंग, तो वी कैन आल्सो डू दैट. और इससे क्या होता है कि पार्टनर्स लोग भी जो है अब खुल के बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. तो देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का स्टार्टेड इन इंडिया. आया समझ में? अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ये जो प्रॉब्लम्स है इसके, ये सारे के सारे हमारे सेम टू सेम 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम, सेम टू सेम 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम है. खाली फर्क इतना है कि वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, ये वर्टिकल फॉर्म में और हेड्स में है. क्या है? हेड्स. ये चैप्टर में मेनली तुमको हेड्स याद करने. क्या याद करने? हेड्स. क्योंकि तुमको फाइनल अकाउंट तो बहुत अच्छे से सबको आता है. बराबर है. ओके. ट्रेडिंग कैसे बनाते, पीनल कैसे बनाते, बैलेंस शीट कैसे बनाते, सब आता है. लेकिन क्या है, पहले टी फॉर्म में था, अब वर्टिकल फॉर्म में. तो वो हेड्स याद होना चाहिए और कौन सी चीज किधर जाएगी वो याद होना चाहिए. तो पहले मैं तुमको बैलेंस शीट के लिए तो याद करवा. बैलेंस शीट हम लोग याद करते हैं. याद है कंपनी एक्ट की बैलेंस शीट मैंने तुमको याद करवाया था. किसमें कोई टॉपिक में कंपनी एक्ट की बैलेंस शीट एक्सप्लेन किया नहीं? अच्छा. तो प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट कैसे याद करते हो वो देखो. कंट्रीब्यूशन ये बाय हार्ट करना ही करना है. कंट्रीब्यूशन प्लस लायबिलिटी, ये लायबिलिटी पिक्चर में बता. कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी. कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? पार्टनर का पैसा, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन. जो पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है ना उसको कंट्रीब्यूशन. प्लस ये ए. बी विल बी रिजर्व एंड सरप्लस. जो बिजनेस के रिजर्व रहेंगे वो ऐड करेंगे. तो यू विल गेट व्हाट? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. क्या जाएगा? समझा मैंने क्या बोला? पहला क्या आता है? पार्टनर जो क्या है कैपिटल लगाता है. कैपिटल को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन. उसमें नेक्स्ट क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस. जो जमा किया हुआ बिजनेस को अगर ताला लगेगा ये पैसा कौन लेके जाएगा? पार्टनर्स को लेके जाएंगे. अब आ जाओ लायबिलिटी. ओके. क्या आएगी? लायबिलिटी. अब लायबिलिटी नॉर्मली ना कंपनीज एक्ट में भी ऐसा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट. क्या है? ऐसा याद करने का तरीका है, लॉन्ग एंड शॉर्ट. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. बराबर है. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. अब ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आएगा? अब इसमें एक्चुअली ये सब मिक्स, इधर तो मिक्स है. ओके. उसमें क्या क्या आता है? सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन. ए सिक्योर्ड लोन, बी अनसिक्योर्ड लोन. हमने सामने वाले से उधार लिया. ओके. उसको सिक्योरिटी दी तो उसको सिक्योर्ड लोन बोलेंगे. उधार लिया, कोई सिक्योरिटी नहीं दी, उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलेंगे. नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा? शॉर्ट टर्म. अब शॉर्ट टर्म में ये सी. आगे कंटिन्यू. शॉर्ट टर्म बोरोइंग. क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग. ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आता है ये बताएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ऑर्डर. क्या आएगा? बैंक ऑर्डर. ओके. नेक्स्ट क्या आएगा? डी क्रेडिटर. क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेएबल. क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेएबल. ये क्रेडिटर
कैश ट्रेड पेबल में क्या क्या आएगा, तीन चीजें आएगी, क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेबल आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा, मतलब व्हिच अराइजेस बिकॉज ऑफ ट्रेड। तो ये तुमको हेड्स याद करने हैं, क्या याद करने हैं, हेड्स। वापस बोल रहा हूँ, पहला क्या आता है, हेडिंग क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन लाइबिलिटी, इसको हम लोग ऐसा वर्टिकली खड़ा करेंगे, तो पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन, ओके ना, आया समझ में। फिर उसमें नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, लायबिलिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग में क्या आएगा, लॉन्ग सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। शॉर्ट में क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेबल। और नेक्स्ट ई क्या आता है, प्रोविजन, प्रोविजन वगैरह। ये हो गया तुम्हारा लायबिलिटी पिक्चर ऑफ योर बैलेंस शीट, ठीक है। क्या बोला मैं समझा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, सॉरी कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी। कंपनीज एक्ट होता ना, अब ये कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट भी बता ही देता हूँ। कंपनीज एक्ट होता तो यहाँ आता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में क्या आता है, इक्विटी याद है अपने वर्टिकल रेवेन्यू का, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऐड रिजर्व, ये हो गया। बाकी का सेम वैसे ही, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ओके, सिक्योर्ड। फिर उस पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वहाँ थोड़ा सा अलग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और बीच में क्रेडिटर स्लैश ट्रेड वो आता है, ठीक है। आया, तो चलो बाद में देखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज होएगा अननेसेसरी। अभी खाली इतना याद रखो, ओके ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, पार्टनर कंट्रीब्यूशन, रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग में क्या था, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ओके। फिर शॉर्ट में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, creditor slash trade payable and others. Okay, now copy this please. Sure. Now liability side is over everyone. Now let's come to the asset side. Asset side भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऐसा है। लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग टर्म एसेट्स में फिक्स एसेट आता है, क्या आता है, फिक्स एसेट। तो ग्रॉस फिक्स एसेट क्या आएगा, ग्रॉस फिक्स एसेट आया, लेस उसका डेप्रिसिएशन आएगा, बराबर है। यस एवरीवन, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो क्या आएगा, नेट फिक्स एसेट। नेट फिक्स एसेट, बराबर है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट, क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। दिस ए आइटम, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा लोन्स एंड एडवांसेस, क्या आएगा, लोन्स एंड एडवांसेस। ये तीन चीज पहले याद रखनी, क्या इतना नहीं याद कर सकते, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद लोन एडवांस। अब इसके बाद वाले आइटम तो इतने इजी है, सी डी ई एफ, याद है। स्टॉक आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज बेचेंगे तो क्या बनेगा, डेटा। तो याद है यहाँ क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेबल है, तो यहाँ क्या आएगा, डेटर स्लैश ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। फिर डेटर क्या देता है, पैसा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आफ्टर दैट ई एफ जी जो कहीं नहीं गया वो जाएगा अदर। तो हर जगह अदर आता ही है, क्या आता है, अदर, ओके। इधर भी एक्चुअली एक आइटम है अदर्स करके, सी डी ई अदर्स, और फिर लास्ट में प्रोविजन, अदर लायबिलिटीज पे प्रोविजन, ठीक है। हर जगह अदर होता है, ठीक है ना एवरीवन। तो क्या बोला मैं समझा, क्या रहेगा, पहले ये याद करना तुमको, क्या है, पहला पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसी को खड़ा कर देंगे तो फॉर्मेट बन जाएगा, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन उसके बाद क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, देन ओके, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेबल, अदर एंड देन प्रोविजन। यहाँ पे क्या आएगा, एसेट दो टाइप के, लॉन्ग शॉर्ट, ऐसा याद रखने का, ग्रॉस फिक्स एसेट लेस डेप्रिसिएशन, नेट फिक्स एसेट, बराबर है। फिर इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद में लोन एडवांसेस, देन इन्वेंटरी, देन डेटा स्लैश ट्रेड रिसीवेबल, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर्स। तो ये फॉर्मेट तुमको बाय हार्ट होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें हर प्रॉब्लम में फाइनल अकाउंट ही है, तो पूरा ट्रेडिंग, पेनल, बैलेंस शीट लगती है। इज दैट क्लियर एवरीवन, ठीक है ना।
और सॉल्व करते करते 2-3 प्रॉब्लम से याद नहीं हो जाएगा। मैंने लॉजिक बता दिया तुम लोगों को, वापस रिपीट कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन प्लस लायबिलिटी, उसमें पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद में क्या आएगा, क्रेडिटर/ट्रेड पेएबल, अदर एंड लास्ट में प्रोविजन। बराबर है। यहाँ एसेट लॉन्ग शॉर्ट, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन, नेट फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेंटरीज, data/trade receivable, then cash and cash equivalent, and then others. ठीक है, कंप्लीट। प्रॉफिट। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रेवेन्यू स्टेटमेंट। ये रेवेन्यू स्टेटमेंट ढूंढने के लिए, रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब क्या, क्यों बनाते हैं हम लोग, टू फाइंड आउट प्रॉफिट। क्या चीज के लिए बनाते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मिलता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, यही लॉजिक है, इनकम माइनस एक्सपेंस। बराबर है। तो पहले सारी इनकम आएगी, क्या आएगी, इनकम। इनकम में 3 ही चीज याद रखना है। अब ये तुमको ऐसे याद रखना है, देखो ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये तुम्हारा पीएनएल अकाउंट है। एक्चुअल में ये चैप्टर वही है जो तुम पहले 12th में करते थे, सेम बैलेंस शीट भी वही है, सेम। तो ट्रेडिंग और पीएनएल के जो क्रेडिट साइड पे आएगा वो इनकम में आएगा। तो पहला क्या था याद है, पहला आइटम सेल्स लेस रिटर्न, है ना, तो ये नेट सेल्स आया। तो अगर ग्रॉस सेल देगा लेस रिटर्न, तो क्या करेंगे, नेट सेल। चलो मैं डायरेक्टली नेट सेल से चालू कर रहा हूं। पहला आइटम ये क्लियर है ना, यस एवरीवन। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाय गुड लॉस, बाय फायर, बाय गुड डिस्ट्रॉयड, बाय थेफ्ट, बाय, है ना, बाय गुड लॉस, बाय थेफ्ट, बाय गुड डिस्ट्रॉयड, बाय फायर, बाय गुड विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर या पार्टनर, है ना, गुड डिस्ट्रेस इन सैंपल। तो ये जो भी गुड से कनेक्टेड पहले एडजस्टमेंट होते थे ना, अब इस साल ये टॉपिक में सब परचेज से लेस करेंगे। अज्यूम करेंगे हमारे करंट ईयर के परचेज में से उतना माल जल के गया, चोरी होके गया, सैंपल के थ्रू गया, तो ऑल दैट विल डिडक्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम परचेज। इज इट क्लियर? और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड। फिर यहां क्या आता है, यहां सारी इनकम ना, ऑल इनकम। ऑल इनकम में क्या आएगा, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव। तो यहां पे अदर इनकम, ये सारे आइटम अदर इनकम। तो 3 ही पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, नेट सेल्स, अदर इनकम, एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन स्टॉक, एंड द फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला फॉर दिस विल बी क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि क्रेडिट आइटम है, क्लोजिंग स्टॉक पहले आएगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक। क्या करने का, क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे ना, तो आएगी टोटल इनकम। तो तुम्हारे रेवेन्यू स्टेटमेंट में ये 3 ही आइटम है इनकम। इज इट इजी? क्या, पहला नेट सेल्स, अदर इनकम, इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन स्टॉक कैसा मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक। और बाकी जो भी यहाँ क्रेडिट में आता था वो सारे परचेज से लेस होंगे। किससे लेस होंगे, परचेज। अच्छा, अब नेक्स्ट बारी क्या है, ये हो गया इनकम। अब नेक्स्ट हेडिंग आएगा एक्सपेंसेस, और ये सबसे मेन है, इसको याद करना। और इसको याद करने के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया, एक कहानी बनाएंगे, ABCDEF। ओके, प्रियंका परिनिधि अपने ससुराल वालों के साथ इंडोनेशिया, ओके, दुबई और ओमान घूमने गए। वापस बोल रहा हूँ, प्रियंका परिनिधि, P स्टैंड फॉर प्रियंका, बराबर है एवरीवन। परचेजेस क्या आएगा, परचेजेस। परिनिधि पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस में क्या आएंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस। अब क्या कोई बता सकता है पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल एक्सपेंसेस, क्या आएगा पर्सनल। अच्छा, पर्सनल डबल एन ई है, पर्सनल PRN डबल ई, पर्सनल एक्सपेंसेस। ये क्या होता है पर्सनल एक्सपेंसेस, कभी सुना है पर्सनल एक्सपेंसेस? नहीं मालूम होगा। पर्सनल, अभी जैसे ये मेरा मोबाइल है या ये मेरा कैल्सी है, तो ये पर्सनल हो गया, PRSONAL, वो पर्सनल हो गया।
और ये पर्सनल है, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉइज होता है, ओके, स्टाफ, पर्सनल डिपार्टमेंट, सुना है कभी नाम? तो इसका मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस में सब वेजेस, सैलरीज, बोनस, पीएफ वो सब आएगा। दैट क्लियर, रिलेटेड विद एम्प्लॉइज, समझा? तो पहला हेड समझा, क्या है पहला हेड? परचेज। दूसरा क्या है? पर्सनल। प्रियंका परिनिधि अपने, अपने स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव expenses, administrative expense, okay, it stand for what? Administrative expense. Administrative में सारे ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग, समझ गए? प्रियंका परिनिधि अपने ससुराल, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, है ना, अपने ससुराल वालों के साथ, इंडोनेशिया, इंश्योरेंस expense, Dubai, that is depreciation and amortization, and last में ESG, other expenses। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली है, 95% ये होगा, एक तो आइटम चेंज भी होंगे, ठीक है ना? समझा मैंने क्या बोला? एक तो चेंज किया है, अदर जो कहीं नहीं जाएगा वो अदर में जाएगा, ये सब टोटल करेंगे, लेस करेंगे, क्या आएगा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर आया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, क्या पार्टनर में पार्टनर, इजी इजी, ये एवरीवन, सिंपल है लॉजिक, कहानी अच्छी है, याद हो जाएगा ना? पहले इनकम में देखो क्या है, नेट सेल, नेट सेल के बाद भी क्या आएगा? अदर इनकम, फिर क्या है? इंक्रीज लैप्स, डिक्रीज इन स्टॉक, तीन आइटम हो गया। एक्सपेंस में क्या आएगा? प्रियंका, दैट इज पहला परचेज से चालू होता है ना, याद है? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर वेजेस वगैरह से, तो ऐसा लॉजिक याद रखने का, पहला ट्रेडिंग आइटम परचेजेस, फिर वेजेस वगैरह, तो पर्सनल एक्सपेंस में वेजेस, सैलरी वो सब आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे ऑफिस के खर्चे, सेलिंग, सेलिंग का खर्चा है, अपने ससुराल वालों के साथ, इंडोनेशिया, दैट इज इंश्योरेंस, ओके, फिर दुबई, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है ना? क्या बोला मैं, समझा? यस, समझा ये? स्टूडेंट, लेट्स मेक द फॉर्मेट, जस्ट मेक द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मैं तुमको क्वेश्चन का फोटो और फॉर्मेट दोनों दे देता हूँ, दोनों सॉल्व करो, सब लोग कॉपी करो, देन वी विल सी द सॉल्विंग, हाउ टू सॉल्व, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आइनापुले।